हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एमएस SQL सर्वर की सीरीज में और एक वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर की। किसी भी स्टेटमेंट को या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स का कोई ग्रुप है अगर, या फिर जिसको हम बैच भी बोलते हैं, ठीक है, उसको अगर हम कहीं किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करके रख रहे हैं डेटाबेस में एंड देन उसको रीयूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो हमको रेगुलर बेसिस पे करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो हमको कोड लगता है, जो स्क्रिप्ट लगती है, उस स्क्रिप्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, उसमें से एक फॉर्म है जिसको बोला जाता है प्रोसीजर्स। ओके, सो स्टोर प्रोसीजर वही हम कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो जैसे कि हमने बात की, स्टोर प्रोसीजर इज अ ग्रुप of one or more T-SQL statements. Okay. Then second thing जो हमने डिस्कस की कि हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं हमारे डेटाबेस में। एंड नेक्स्ट थिंग कि स्टोर प्रोसीजर के साथ में जब भी हमको काम करना है, स्टोर प्रोसीजर अगर हमको क्रिएट करके रखनी है किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो हमको पता होना चाहिए कि स्टोर प्रोसीजर एक्चुअल में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है और उसके लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके, तो सिंपल सा पार्ट है कि स्टोर प्रोसीजर किसी भी टाइप के इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर एंड देन उस इनपुट से रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है। इट्स लाइक अ फंक्शन, ठीक है। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं एंड उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर सिमिलर वे में वर्क करता है। नेक्स्ट थिंग कि स्टोर प्रोसीजर में हम लोग कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स क्रिएट करके रख सकते हैं जिसको यूज करके हम डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस लाइक अपडेट स्टेटमेंट है, या फिर हम लोग इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो हम डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट थिंग कि जब भी हम किसी भी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं by accepting some inputs या विदाउट इनपुट भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पर वो स्टोर प्रोसीजर हमको कुछ वैल्यूज रिटर्न करती है जिसको हम स्टेटस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और वो बताती है स्टेटस वैल्यू कि आपकी जो स्टोर प्रोसीजर है वो एक्चुअल में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या फिर कहीं पर कोई इश्यू आया है, कोई एरर आई है, तो वहां फेलर क्रिएट हुआ है। सो इस तरीके से बेसिकली ये तीन स्टेटमेंट्स रिलेट करते हैं आपके स्टोर प्रोसीजर्स को और उसके थ्रू ही हम किसी भी डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट माना जाता है डेटाबेस में। अगर आप सीनियर डेवलपर पोजीशन पे हो या जूनियर डेवलपर पोजीशन पे हो, नो मैटर्स, स्टोर प्रोसीजर्स आपको क्रिएट करने होंगे, स्टोर प्रोसीजर्स के साथ आपको काम करना होगा। सो इसीलिए स्टोर प्रोसीजर आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम स्टोर प्रोसीजर की कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अगर हम कंसिडर करें और उसका अगर डेटाबेस की बात करें, तो सपोज हर मंथ के एंडिंग पर हमको स्टॉक की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि कितना आइटम स्टॉक में है, कितना सोल्ड आउट हो चुका है, सो कितने की डिमांड बढ़ सकती है। इस तरीके की अगर हमको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी देखनी है बार बार, सो हम लोग उस टाइम पे जनरली सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, वो फायर करते हैं। बट इस सिनेरियो में क्या होगा कि हम हर मंथ के एंडिंग पर एक सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे उस इन्वेंटरी के डेटाबेस पे, ई कॉमर्स के, एंड वो डेटा में भी आपका सिंगल टेबल में भी हो सकता है या मल्टीपल टेबल से भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। सो उस सिचुएशन में हमको उस स्क्रिप्ट को हमको क्रिएट करना होगा। बट अगर वही स्क्रिप्ट आपको हर एक 30 डेज के इंटरवल में फायर करनी है, सो उस स्क्रिप्ट को आप एक स्टोर प्रोसीजर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो और स्टोर प्रोसीजर को हम 30 डेज के इंटरवल में ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे प्रीवियस वीडियोस में, वेट फॉर एंड वेट डिले वाला जो हमने पार्ट देखा है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कि हम किसी भी स्क्रिप्ट को कितने दिन तक या कितने पर्टिकुलर इंटरवल तक होल्ड करके रख सकते हैं, ब्लॉक करके रख सकते हैं, और जैसे ही वो टाइम मीट होता है, जैसे ही वो कंडीशन अचीव होती है, ट्रू होती है, ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट रन हो जाती है। सिमिलर वे में हम वही चीज यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैन्युअली उस स्क्रिप्ट को लिखने के प्लेस पर अगर हम उस स्क्रिप्ट को वन टाइम क्रिएट करके सेव करके रखते हैं किसी एक फॉर्म में,
तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो हमको बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट में से एक बेनिफिट है रीयूज ऑफ कोड। देन सिमिलर वे इजी टू मेंटेन, अगर सेम कोड आप स्टोर करके रख रहे हो और इन फ्यूचर कोई मॉडिफिकेशंस लगते हैं तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से। सो इजी टू मेंटेन है अगेन। देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली हम लोग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। देन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड देन रिड्यूस द क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ट्रैफिक। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स में से ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो स्टोर प्रोसीजर यूज करने से हमको होता है, ठीक है। देन स्टोर प्रोसीजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोर प्रोसीजर्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं। ओके, तो जनरली 3 टाइप के स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहली होती है सिस्टम जनरेटेड, मतलब सिस्टम में इनबिल्ट जो स्टोर प्रोसीजर्स होती है वो, विच इज फिजिकली स्टोर्ड इन द इंटरनल रिसोर्स डेटाबेस। सेकेंड होती है यूजर डिफाइंड, जो डेवलपर क्रिएट करते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड इन यूजर डिफाइंड डेटाबेस, या फिर किसी भी सिस्टम डेटाबेस में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्रिएट करके, एक्सेप्ट रिसोर्स डेटाबेस। रिसोर्स डेटाबेस ये एक्चुअल में डेटाबेस का इंटरनल डेटाबेस होता है जहां पर प्रीडिफाइंड प्रोसीजर्स फंक्शंस हमको मिलती है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज टेम्पररी प्रोसीजर। सो टेम्पररी प्रोसीजर एक टाइप से यूजर डिफाइंड प्रोसीजर्स ही होती है, बट इसका एक स्कोप जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बस उसको क्रिएट करके रख सकते हैं, दैट्स इट। इसको हम एक टेस्टिंग पर्पज से भी बना सकते हैं या कोई और पर्पज से भी बना सकते हैं जिसका बहुत रेयर कंडीशन में यूज होता है, तो उसको टेम्पररी प्रोसीजर्स बोला जाता है। जनरली टेम्पररी प्रोसीजर्स हम लोग टेम्प डीबी में स्टोर करके रखते हैं। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टोर प्रोसीजर से रिलेटेड, कि स्टोर प्रोसीजर्स हमको क्यों लगती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके की स्टोर प्रोसीजर्स हम यूज कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के साथ में। एंड लास्टली हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स के इस टॉपिक पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सो वी विल लर्न कि स्टोर प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। देन एग्जीक्यूशन, कि हमने स्टोर प्रोसीजर बना तो ली बट वो एग्जीक्यूट कैसे होगी, उसको हम कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको एग्जीक्यूट होना है। सो वो एग्जीक्यूशन का भी पार्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी स्टोर प्रोसीजर्स को हम लोग परमिशंस अलॉट कर सकते हैं, तो वो पार्ट भी हम लोग देखेंगे। एंड देन किसी स्टोर प्रोसीजर का अगर हमको नेम चेंज करना है कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए, देन हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं एंड मेनी मोर। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग फंक्शनलिटीज हम लोग स्टडी करेंगे इस स्टोर प्रोसीजर के कंसेप्ट में। सो प्लीज ये स्टोर प्रोसीजर के जो आने वाले कुछ वीडियोस है उन वीडियोस को आप देखें, जिससे आप लोगों को डेटाबेस पे जब भी आप वर्क करो तो किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। किसी और डेवलपर की अगर आप स्क्रिप्ट देखते हो उस टाइम पर कि ये 200 लाइन का या 300 लाइन्स का या 50 लाइन्स का या 10 लाइन्स का ये जो कोड है ये किस तरीके से क्रिएट किया गया है, इसको कैसे रीयूज किया जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो एज अ बिगिनर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ T-SQL स्टेटमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रिंग बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कॉलीग्स को या फिर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो यहाँ पर मिल सकती है, इंपॉर्टेंट कुछ आइडियाज जो मिल सकते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो प्लीज शेयर विद देम एज वेल। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।